आमिर खान, एक ऐसा नाम जो परफेक्शन का दूसरा नाम है। 14 मार्च 1965 को दुनिया को क्या पता था कि एक स्टार का जन्म हुआ है। उनका परिवार, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत गहराई से जुड़ा था, सिनेमा से ही सांस लेता था। उनके पिता ताहिर हुसैन, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, और उनके अंकल नासिर हुसैन, जो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, उन्होंने ही आमिर की किस्मत लिखी। छोटे आमिर, जो जिंदा दिली और ऊर्जा से भरे हुए थे, वो एक्टिंग की दुनिया की तरफ खींचे चले आए। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने अंकल की फिल्म यादों की बारात में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया। कैमरे से हुई इस पहली मुलाकात ने उनके अंदर एक जुनून जगा दिया। स्कूल के दिन सिर्फ पढ़ाई से कहीं ज्यादा थे। आमिर, जो स्टेट लेवल के टेनिस चैंपियन थे, उन्होंने अपने अंदर के जज्बे को दिखाया, लेकिन उनका दिल सिनेमा के जादू के लिए मचलता था। आमिर के टीनेज साल एक टर्निंग पॉइंट थे। वो एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को और तराशा। स्टेज उनकी प्रैक्टिस की जगह बन गया, जो उन्हें बॉलीवुड की चमकदार दुनिया के लिए तैयार कर रहा था। सिनेमा का आकर्षण इतना तेज था कि उसका विरोध करना मुश्किल था। आमिर ने अपना रास्ता खुद बनाने की ठान ली थी और उन्होंने शुरुआत से ही सब कुछ सीखने का फैसला किया। वो अपने अंकल के साथ सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते थे। उनकी लगन पर किसी का ध्यान गया। फिल्म मेकर केतन मेहता आमिर के जुनून से इंप्रेस होकर उन्हें होली फिल्म में लीड रोल ऑफर किया। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन उसमें आमिर का टैलेंट साफ दिख रहा था। 1988 का साल एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आमिर के कजिन मंसूर खान एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म कयामत से कयामत तक पर काम कर रहे थे। उन्होंने आमिर में उस किरदार के लिए एकदम सही मासूमियत और करिश्मा देखा। किसी को क्या पता था कि ये फिल्म आमिर की जिंदगी बदल देगी और बॉलीवुड रोमांस की कहानी ही बदल जाएगी। कयामत से कयामत तक फिल्म ने धूम मचा दी। ये फिल्म, जो रोमियो एंड जूलियट की कहानी का मॉडर्न वर्जन थी, ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। आमिर अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी और दमदार एक्टिंग के साथ रातों रात स्टार बन गए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक कल्ट क्लासिक बन गई। आमिर, जो अब तक एक आम लड़के जैसे लगते थे, वो नेशनल हार्ट थ्रोब बन गए। उनके नाम कई अवार्ड्स हुए, जिनमें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू भी शामिल था। सफलता मिलने के बाद भी आमिर के अंदर सीखने और बढ़ाने की भूख कम नहीं हुई। उन्होंने अलग अलग तरह के रोल करके अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई। अंदाज अपना अपना में उनकी कॉमेडी टाइमिंग से लेकर दाकिक हिम अस ये जो जीता वही सिकंदर में उनके इमोशनल डेप्थ तक आमिर ने अपना हुनर साबित कर दिया। वो स्टीरियोटिपिकल हीरो की इमेज तोड़ने से नहीं डरते थे और ऐसे किरदार निभाते थे जो फ्लॉड और कमजोर तो थे, लेकिन प्यारे भी थे। आमिर की अपने काम के प्रति समर्पण ने उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का खिताब दिलाया। वो अपने हर रोल में पूरी तरह से डूब जाते थे और हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते थे। ये समर्पण सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं था। आमिर फिल्म मेकिंग के हर पहलू में शामिल होते थे, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर प्रोडक्शन तक। वो अपनी और अपनी टीम की सीमाओं को आगे बढ़ाने में यकीन रखते थे और हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करते थे। साल 2001 में लगान फिल्म रिलीज हुई, जो ब्रिटिश राज के समय की एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी। आमिर ने, जो इस फिल्म में सिर्फ लीड एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी थे, अपना तन मन धन इस फिल्म में लगा दिया। लगान को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जो आमिर के विजन और परफेक्शन के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। सेक्शन 5, बियॉन्ड द सिल्वर स्क्रीन, आमिर की पर्सनल लाइफ। जबकि पूरी दुनिया आमिर की ऑन स्क्रीन चमक देख रही थी, उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादातर प्राइवेट रही।
1986 में उन्होंने रीना दत्ता से शादी की। ये प्यार उनके करियर की शुरुआत में ही परवान चढ़ा था। आमिर और रीना के 2 बच्चे हुए, जुनैद और ईरा। अपने प्रोफेशन की व्यस्तताओं के बावजूद आमिर ने हमेशा अपनी फैमिली को प्राथमिकता दी। हालांकि 15 साल की शादी के बाद आमिर और रीना 2002 में अलग हो गए। ये सेपरेशन हालांकि आपसी सहमति से हुआ था, लेकिन फैमिली के लिए एक मुश्किल समय था। आमिर ने हमेशा की तरह इस स्थिति को बहुत ही ग्रेस और डिग्निटी से हैंडल किया। 2005 में आमिर को फिर से प्यार हुआ और उन्होंने किरण राव से शादी कर ली, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं और सिनेमा के प्रति उनके जुनून को शेयर करती हैं। उनकी पार्टनरशिप उनकी पर्सनल लाइफ से आगे बढ़ाकर प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखी, जहां किरण ने आमिर की कई फिल्मों में कोलैबोरेट किया। सेक्शन 6, हिट्स एंड मिसेस। आमिर का सिनेमैटिक सफर। आमिर की फिल्मोग्राफी उनके अलग अलग तरह के रोल और असाधारण टैलेंट को दर्शाती है। दिल के रोमांटिक हीरो से लेकर राजा हिंदुस्तानी के चालाक ठग तक आमिर ने अपनी वर्सेटिलिटी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी फिल्में अक्सर एक सामाजिक संदेश देती थीं, जो सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता था। सरफरोश ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, रंग दे बसंती ने युवाओं को जगाया और तारे जमीन पर ने डिस्लेक्सिया पर प्रकाश डाला। हालांकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कभी-कभी असफलता से नहीं बच सके। मेला और मंगल पांडे जैसा आइए द राइजिंग जैसी फिल्में दर्शकों से जुड़ नहीं पाई। फिर भी आमिर का अपने काम के प्रति समर्पण अटूट रहा। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और उन्हें अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने और इंडियन सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। प्यार और परिवार। आमिर की जिंदगी के 2 मजबूत स्तंभ। आमिर अपने स्टारडम के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उनका परिवार उनका सहारा था, उनकी ताकत और खुशी का स्रोत था। किरण राव के साथ उनका रिश्ता सालों तक और मजबूत होता गया। 2011 में सरोगेसी के जरिए उन्होंने अपने बेटे आजाद का स्वागत किया, जिसने उनकी प्रेम कहानी में एक और खूबसूरत अध्याय जोड़ दिया। आमिर, जो एक प्यार करने वाले पिता हैं, अपने बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों में भी विनम्रता, कड़ी मेहनत और करुणा के वही संस्कार डाले जो उनकी परवरिश का आधार थे। आमिर की पारिवारिक जिंदगी हालांकि प्राइवेट रही, लेकिन एक दूसरे के लिए उनके प्यार और सम्मान को दर्शाती है। उनके बच्चे अपने अपने जुनून को फॉलो कर रहे हैं और उन्हें हमेशा अपने माता पिता का पूरा सपोर्ट मिला है। आमिर खान एक ऐसी विरासत जो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। आमिर खान का सफर सभी एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने स्टारडम को फिर से परिभाषित किया और यह साबित किया कि सफलता सिर्फ फिल्में करने से नहीं, बल्कि एक ऐसी सिनेमा बनाने से मिलती है जो मायने रखता हो। अपने काम के प्रति उनके समर्पण, परफेक्शन के लिए उनकी चाह ने उन्हें उनके साथियों का सम्मान और लाखों लोगों का प्यार दिलाया। आमिर की विरासत बॉक्स ऑफिस नंबर्स से कहीं आगे है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों को उठाने, बातचीत शुरू करने और बदलाव लाने के लिए किया। उनके टेलीविजन शो सत्यमेव जयते ने संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को उठाया, बहस छेड़ी और कार्रवाई को प्रेरित किया। आमिर खान एक्टर, फिल्म मेकर, एक्टिविस्ट, उम्मीद की किरण बन गए। वो उन लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज दबा दी जाती है। चकाचौंध से परे। आमिर का दानवीर रूप। आमिर की करुणा पर्दे तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने शिक्षा, लैंगिक समानता और आपदा राहत कार्यों जैसे विभिन्न चैरिटेबल कार्यों का समर्थन किया। यूनिसेफ और टीच फॉर इंडिया जैसे संगठनों के साथ
उनका जुड़ाव दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आमिर के ये काम पब्लिसिटी के लिए नहीं थे, वो समाज को कुछ वापस देने में यकीन रखते थे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते थे। उनके काम खुद बोलते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। आमिर की विरासत सिर्फ एक शानदार कलाकार की ही नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान की भी है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के उनके प्रयासों ने एक एक कदम उठाकर अनगिनत जीवनों को छुआ है। सभी के लिए प्रेरणा। आमिर का सत्य वचन। आमिर खान की जिंदगी कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्टता की अथक खोज की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। उनकी कहानी खुद के प्रति सच्चे रहने, अपने मूल्यों पर कभी समझौता न करने के महत्व पर जोर देती है। आमिर का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, जो अनगिनत लोगों को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने हमें दिखाया कि विनम्रता और करुणा को छोड़े बिना बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना संभव है। आमिर खान की विरासत आगे भी प्रेरित करती रहेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि सितारों के बीच भी असली मायने तो इस बात का है कि हम दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं।